नमस्कार, स्वागत है आपका मैथ का B2C चैनल में, जहां पर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ सिखाई जा रही है। तो गुणा की सीरीज चल रही है। यहां पर आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं अक्षरों का आपस में गुणा। अभी तक आपने संख्याओं का आपस में गुणा देखा, अब यहां पर हम देखने वाले अक्षरों का आपस में गुणा। फिर हम आगे देखेंगे कि ब्रैकेट वाली संख्याओं को आपस में कैसे गुणा करते हैं। तो अक्षरों का आपस में गुणा करने से पहले सबसे पहले ये समझ लीजिए कि घात क्या होती है, पावर किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी संख्या या अक्षर के ऊपर लिखी गई संख्या घात कहलाती है। जैसे ये संख्या लिखी है 5, इसके ऊपर ये एक संख्या लिखी है कोने में, इसी को हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। इसे हम पढ़ते कैसे हैं, 5 की घात 2, इंग्लिश में बोले तो 5 की पावर 2, ठीक है। तो घात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर। यानी किसी भी संख्या या अक्षर के ऊपर लिखी गई संख्या क्या कहलाती है, घात कहलाती है। जैसे देखो, ये एक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, इसके ऊपर ये एक संख्या लिखी है कोने में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, x की घात 3 यानी x की पावर 3, ठीक है। अब देखो, इस घात का मतलब क्या होता है, जितनी भी घात लिखी होती है ना, उस संख्या को उतनी ही बार लिखकर गुणा किया जाता है। जैसे यहाँ 5 की पावर कितनी लिखी है, 2, तो मतलब 5 को कितनी बार लिख करके गुणा करना है, 2 बार लिख करके। जैसे देखो, 5 की घात 2 लिखी है तो 5 को 2 बार लिख करके गुणा करना है, ये इसका मतलब होता है। जैसे x की घात 3 लिखी है तो x को कितनी बार लिख करके गुणा करना है, 3 बार लिख करके आपस में गुणा करना है। बात समझ में आ गई। अगर किसी अक्षर के ऊपर कोई घात नहीं लगी है तब भी उसमें घात 1 छुपी होती है। जैसे देखो, ये x है, इसके ऊपर क्या कोई घात लगी है, नहीं लगी है, तो इसमें ये 1 छुपा होता है। तो इसे हम कैसे बोलेंगे, x की घात 1 बोलेंगे। अब देखिए, सीखते हैं कि अक्षरों का आपस में गुणा कैसे करा जाता है। देखो, एक जैसे अक्षरों का आपस में गुणा करने पर हमेशा घातें जुड़ जाती हैं। कैसे अक्षरों का, एक जैसे अक्षरों का, एक जैसे अगर लेटर आपको दिख जाएंगे तो उनका गुणा करने पर हमेशा घातें जुड़ जाएंगी। जैसे देखो, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो दो एक जैसे अक्षर हैं, इनका हमको गुणा करना है, तो इनकी जो घातें हैं ये जुड़ जाती हैं। बस ऐसे ही इसका गुणा होता है। तो ये x की घात 2 है गुणा x की घात 3 है, तो हम क्या करेंगे, x लिखेंगे और इनकी घातों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 3 कितना हो गया, 5 हो गया। तो x की घात 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये गुणा करने का तरीका है। जैसे यहाँ देखो, x है गुणा x है, तो अभी हमने आपको क्या सिखाया कि जब x की घात ऊपर कुछ नहीं लगा होता तो हमेशा क्या छुपा होता है, 1 छुपा होता है। तो यहाँ पर भी 1 छुपा है और यहाँ पर भी 1 छुपा है। तो गुणा कैसे होगा, गुणा करने पर घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। बस यही गुणा होता है। तो यहाँ पर भी 1 था तो यहाँ पर भी 1 था, तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो x की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो, 2 एक जैसे अक्षर हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो x की घात कितना आ जाएगा, 3। अब देखो, अगर अक्षर अलग अलग हैं तो क्या होगा, तो उनका आपस में गुणा करके उनको वैसे ही लिख देते हैं। जैसे ये x की घात 2 लिखा है गुणा y की घात 3 लिखा है, तो गुणा कैसे होगा, कुछ नहीं करना है, बस ये गुणा का चिन्ह हटा देना है, बस इसको ऐसे ही लिख देना है, x की घात 2 y की घात 3। क्योंकि ये आपस में गुणा नहीं होते हैं, इनको बस ऐसे ही लिख देते हैं। एक जैसी संख्याएं होती हैं तो उनका गुणा कैसे करते हैं, बस घातों को जोड़ देते हैं। देखो, यहाँ x है, यहाँ y है, तो बस इनको ऐसे ही लिख दो, x y। जैसे ये x की घात 3 है, y है, अलग अलग अक्षर है ना, अलग अलग लेटर है, तो बस इनको ऐसे ही लिख दो, x की घात 3y। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर अगली क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि ब्रैकेट वाली संख्याओं को आपस में कैसे गुणा करते हैं। जैसे ये ऐसे लिखा होगा x² + y और यहाँ पर लिखा होगा 2x² + y। तो इस तरह की संख्याओं को हम आपस में कैसे गुणा करते हैं, ये हम अगली क्लास में सीखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।